अतहर मिनल्लाह नाम रखना कैसा, जो कि पाकिस्तान के एक चीफ़ जस्टिस जो रहे हैं या शायद अभी भी हैं, उनका एक नाम है। ठीक है, तो अतहर मिनल्लाह नाम रखना कैसा, इस बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। पहले तो हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस भी जो कि बहुत काम की होने वाली हैं वो भी आपको मिलती रहें। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, ताकि इसमें जो मालूमात हो दूसरों तक भी पहुँचे। अगर आपको ये लगे हमारी किसी भी वीडियो में, हमारी किसी भी बात में कोई मिस्टेक है, कोई हमने गलती की है, तो आप प्लीज़ हमसे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 0314 20 89 619, 0314 0314 20 89 2089 619। ये हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है। आप हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो, कोई मशवरा देना चाहें, आप किसी बारे में डिस्कशन करना चाहें, तो हम हाजिर हैं। इंशाल्लाह अगर कोई भी गलती हमारी साबित होती है, हम उसे रुजू करेंगे और सबको बताएंगे कि ये हमारी मिस्टेक थी और इसको दुरुस्त कर लिया जाए। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि उम्मत में जो गलत मसाइल फैले हुए हैं, कुछ बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको कहा जाता है ये शरीयत की बातें हैं, हालांकि वो शरीयत की बातें नहीं हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं। तो इंशाल्लाह हमारा एक ये है कि शरीयत के मुताबिक भी शरीयत के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, कुछ दुनियावी मामलात भी, और ख़ा वो मज़हबी अफराद में या हमारे अंदर ही पाई जाने वाली मिस्टेक्स हो, हम उनको हाईलाइट करेंगे ताकि लोग उससे बचना शुरू कर दें। आज की गुफ्तगू में जो हमने टॉपिक बताया, अतहर मिनल्लाह नाम रखना कैसा, ये हम आपको समझाएंगे कि ये सिर्फ गलत ही नहीं, कुफ्र तक बन रहा है। जी हाँ, मैं इसमें डिबेट कर सकता हूँ किसी भी पढ़े लिखे, मुझे कोई उनसे चीफ जस्टिस साहब से कोई नफ़रत नहीं है। हमारे मुसलमान हैं, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है वो भी, उनको भी पता नहीं है। जब पता चलेगा तो इंशाल्लाह आई थिंक उन इस बारे में ज़रूर गौर करेंगे। मैं आपको बताता हूँ असल में है क्या, मसला क्या है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर अगर आपने पढ़ी है, पढ़े लिखे अगर आप हैं, उसमें क्या है, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री ना। इसी तरह अरबी ज़ुबान में जो एडजेक्टिव आते हैं वो मुख्तलिफ़ तरह के हैं। उनमें से एक एडजेक्टिव की किस्म है इसमें तफजील, इसम तफजील उसे कहा जाता है। उसका जो इंग्लिश में तो आप स्पेलिंग्स वगैरह चेक करते हैं और एक्सेंट चेक करते हैं, और एडजेक्टिव की मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं, लाइक मोर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, या इस तरह की मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं, और वो ER लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाती है, और अगर आप EST लगाते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। अरबी में मैं आपको बताता हूँ, अरबी में अफ़अल, अलिफ आएगा पहले, उसके ऊपर ज़बर होगा, और उसके बाद वाला जो हर्फ होगा वो साकिन होगा, उस पर जज़म होगा, और उसके बाद जो कोई हर्फ होगा उसके ऊपर ज़बर होगा, और आखिर में कोई भी हर्फ हो उसको आप चाहें तो साकिन कर सकते हैं, चाहें तो हरकत दे सकते हैं उस पर। मिसाल देता हूँ, अल्लाहु अकबर, अलिफ पे ज़बर है, काफ पे जज़म है, सुकून है, और उसके बाद आइन पे देखें ज़बर है, और उसके बाद वाला अकबर, उसको हम साकिन कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे वक्फ करना है। तो ये अकबर है एडजेक्टिव। तो अकबर जो अरबी ज़ुबान में ग्रामर का रूल ये है कि अकबर जो अफ़अल इस वज़न पे या इस तरह के एक्सेंट और इस तरह के ज़ेर ज़बर के साथ जितने भी एडजेक्टिव्स आते हैं ना, इसमें तफजील में, उसका मतलब ये होता है किसी के मुकाबले में ज़्यादती शो करना, यानी किसी से आप इस चीज़ में ज़्यादा हैं, या तो डिक्लेरेटिव मतलब या तो ये कंपैरेटिव हो सकता है या फिर सुपरलेटिव हो सकता है। यहाँ पर पॉजिटिव तकरीबन नहीं होता। ठीक है, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे कंपैरेटिव या सुपरलेटिव की क्या सूरत होती है। ग्रामर अगर आपने पढ़ी है, किसी मौलाना साहब से पूछें, किसी अरबी के माहिर से पूछ लें, इसमें तफजील जो अफ़अल के वज़न पर आता है उसकी इस्तेमाल की यूज़ की सिर्फ 3 सूरतें हैं। नंबर 1, या तो उसके बाद मिन आ रहा होता है जो कि एक हर्फ है। ठीक है, अरबी में इसे हर्फ कहा जाता है, वर्ड। ठीक है, इंग्लिश का वर्ड, इंग्लिश में सिंगल वर्ड समझ लीजिए। तो जैसे कि अतयबू या अतयबू मिन फ़ुलान, अकबर मिन फ़ुलान, तो अकबर के बाद अगर मिन आ जाएगा तो ये कंपैरेटिव होता है। हमेशा जब भी मिन आएगा तो ये कंपैरेटिव होगा। कंपैरेटिव के अलावा पॉजिटिव या सुपरलेटिव बनाने की सूरत तो ये होती है कि आप मिन के बाद तमाम अशिया का जिक्र कर दें, देन ऑल, यानी मिन जमीअ नास या मिन जमीअल मखलूक़ात। तो अगर आप ये कहते हैं अल्लाहु अकबरु मिन जमीअल मखलूक़ात, अल्लाह पाक तमाम मखलूक़ात से बड़ा है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री बना दिया आप। ठीक है, और अगर किसी जगह आप ये कहते हैं जैसे वज़ीर आज़म, तो वज़ीर आज़म का मतलब क्या होता है, ये सुपरलेटिव, यानी उस कंट्री में सबसे बड़ा वो आज़म, अज़मत वाला वज़ीर होता है। ठीक है, तो अतहर जो है यहाँ पे मैं बताता हूँ, जो इसमें तफजील है ना, वो या तो किसी की तरफ मुज़ाफ़ होता है, अरबी में मुज़ाफ़ कहा जाता है, इंग्लिश में पोजेसिव बनाते हैं उसे। यहाँ पे मुज़ाफ़ तो है नहीं, अतहर मिन अल्लाह में देख लें मुज़ाफ़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मिन नहीं आ सकता जब मुज़ाफ़ होगा तो।
तो मजाक को छोड़ दें, अगर आपको नहीं भी पता उसको जानने दें। ये मौलाना और इनको पता होता है, जो इल्म दीन जानते हैं या जो अरबी लैंग्वेज जानते हैं उनको पता होता है, तो उसको छोड़ दें आप। बात है मिन के यूज़। मिन के साथ जब भी यूज़ होता है ये कंपैरेटिव डिग्री होती है, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो अब अतहर मिन अल्लाह, नाउज़ुबिल्लाह, मिन के बाद डायरेक्ट ये अल्लाह पाक को ले आए, तो इसका मतलब हो जाएगा मोर सेक्रेड या मोर ताहिर, पाकीज़ा या प्योर, या इसका मतलब इंग्लिश में मुझे वर्ड कोई याद नहीं है, ताहिर, तहारत, पाक, ठीक है। अब पाक होने के लिए इंग्लिश में जो भी वर्ड हो उसके बाद आप जोड़ दें देन अल्लाह, यानी वो ज़्यादा पाकीज़ा है अल्लाह पाक से भी। तो ये तो शिरक से भी बढ़ गया। शिरक में तो आप किसी को अल्लाह के बराबर कहते हैं या बाज़ औक़ात अल्लाह से कम, लेकिन उसको भी खुदा मानते हैं। जैसे हिंदू हैं, वो राम, लक्ष्मण या हनुमान को ईश्वर के बराबर नहीं मानते, ईश्वर वो खुदा को मानते हैं, लेकिन वो कहते हैं ये भी खुदा हैं, ये छोटे खुदा हैं, वो बड़ा खुदा है। फिर भी अल्लाह पाक उन्हें मुशरिक कह फरमाता है। तो इस सूरत में देखें, अतहर मिन अल्लाह का मतलब है अल्लाह पाक से भी ज़्यादा पाकीज़ा। तो ये कुफ्र ही नहीं, कुफ्र की बदतरीन शक्ल बन रही है। तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब या आप जो भी पढ़े लिखे वकाला या जज साहिबान हैं, आप मुझ पर तो प्लीज़ नाराज़ होने के बजाय या तौहीन अदालत का नोटिस, मैंने अदालत की तौहीन नहीं कि मैंने स्पेसिफिक पर्सन पे उसके पर्सनल लाइफ पे कोई वो बात की है, और पर्सनल लाइफ में भी जो मिस्टेक थी उसको हाईलाइट किया है, उसमें ज़ाहिर बात है नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है। और अगर आप नाराज़ होते भी तो सबसे बड़ी अदालत अल्लाह पाक की, सबसे ज़्यादा अज़मत अल्लाह पाक की, और अल्लाह पाक की पाकीज़गी के लिए, उसके लिए हर बंदे का फ़र्स्ट फ़र्ज़, प्राइमरी या प्रायोरिटी सबसे पहले यही आती है, नो मैटर हु इज़ रिलेटिव टू दैट, मतलब सामने कोई भी हो जिससे हम बात करें, जिसके बारे में बात करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्लाह पाक के रुतबा सबसे ज़्यादा है, और अल्लाह पाक के बारे में जब भी कोई बात ऐसी होगी तो हर मुसलमान का या हर इंसान का, बल्कि हर बंदे का जो भी अल्लाह पाक का दिया रिज़्क़ खाता है, उसका पहला फ़र्ज़ बनता है कि उस बारे में गुफ्तगू करे और उनको मना करे, ठीक है। तो मैंने इस बारे में बताया है, आप इस बारे में रिसर्च कीजिए प्लीज़। और जो मुसलमान उनको अतर मिन अल्लाह कहते हैं, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग दिस, क्योंकि ये बिल्कुल कुफ्र की भी बदतरीन शक्ल। मैं ये नहीं कहता ना उज़बिल्लाह आपको काफिर बन रहे हैं, चीफ जस्टिस आप काफिर हो गए, नहीं, अनजाने में मुसलमानों से जो मिस्टेक होती है उसकी वजह से दीन पे हुक्म नहीं लगाया जा सकता, दीन के बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते। उम्मीद है आप इस बारे में इंशाल्लाह गौर करेंगे और मुसलमान इस बारे में डिस्कशन करें और इस बात को फैलाएं, ताकि जल्द से जल्द ये नाम चेंज, क्योंकि ये तो कंट्री की सतह पे, पूरे मुल्क की सतह पे ये तो बोला जाता है और पता नहीं कहाँ का रिकॉर्ड में लिखा जाता होगा। तो इसको ख़त्म कीजिए और इसकी जगह चेंज कीजिए, अतहर मिन अल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, मतलब अतर के बाद आप मिन और फिर अल्लाह का इसम अक़दस नहीं ला सकते। कोई और अगर होता ताहिर मिन अल्लाह, तो इसका कोई हिला हो सकता था कि अल्लाह पाक की तरफ से अता करदा पाक बंदा, ठीक है, ये तो हो सकता था। तो लेकिन उसमें भी थोड़ी गुफ्तगू होती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ़ी नाम जिसमें अपनी पाकीज़गी बनती हो, इससे मना फरमाया। एक खातून का नाम था बर्रा, बर्रा का मतलब है नेक खातून, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम चेंज कर दिया। तो बहरहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि मैंने पैगाम पहुंचा दिया, और इंशाल्लाह हक बात का पैगाम पहुंचाना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म भी है, और मुसलमानों को भी, बल्कि हर इंसान को, हर अक्लमंद को ये अच्छा लगता है कि हम आपस में एक दूसरे के मिस्टेक्स ठीक करें। अगर आपको कोई डिस्कशन करना है, कोई बात करें, कोई मालूमात लेनी है, कोई मशवरा देना है, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा नोट कर लें, 0314 20 8 9 619, 0314 20 8 9 619। आप इस बारे में गुफ्तगू कर सकते हैं। कोई मिस्टेक हो तो प्लीज़ लेट मी नो, आई विल बी थैंकफुल टू यू, ठीक है, एंड यू विल बी रियली वेरी अप्रिशिएटेड। थैंक्स लॉट। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आइंदा आने वाली वीडियोस बहुत काम की होने वाली हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया कीजिए ताकि मालूमात में लोगों की इजाफा हो। आगे वीडियोस बनाएंगे, गाने, कुफ्री अशार में आपको मालूम दूंगा, ये गाने सुनना छोड़ दें, इनमें कुफ्रिया बातें हैं। और मुसलमान तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह पाक से ही करता है। इसी तरह नमाज की रकतें कौन सी फ़र्ज़ हैं, कौन सी छोड़ना जायज़ है, कौन सी नहीं, इस बारे में मेराज शरीफ की रात अल्लाह पाक ने 5 नमाजें दी, बाद में हम दूसरी क्यों लाजिम कर रहे हैं जबकि कम करवाई गई थी। इस तरह के टॉपिक्स होंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।